हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे, तो आप देखेंगे थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे एक रिवर्सल बार फॉर्म हुआ है। स्पिनिंग टॉप बोलो, डोजी फॉर्मेशन बोलो, तो यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस के पास एक पॉज इन द ट्रेंड या फिर रिवर्सल का इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस फ्राइडे के सेशन के लो के नीचे क्लोज करता है, फॉलोअप क्लोजिंग, तो उम्मीद बनेगी प्राइस 99 के आसपास रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। एंड अगर प्राइस फ्राइडे के सेशन के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो उम्मीद बनेगी 101 या 102 के लेवल को आप आने वाले सेशन में देख सकते हैं। जिस तरीके का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, आप देखेंगे प्राइस जो है रिग्रेशन चैनल में कंटिन्यूअसली प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जब तक ये प्राइस चैनल के अंदर बना हुआ है तब तक ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, H4 के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। एक वर्टिकल, एक पैराबोलिक अपमूव के बाद एक यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। फ्लैग एंड पोल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर प्राइस 100.200 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे काफी बड़ा मूव डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद सौदा बन सकता है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है, तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। बट किसी भी संयोग में, किसी भी संजोग में प्राइस अगर फ्राइडे के सेशन के लो के नीचे क्लोज करता है, फॉलो क्लोजिंग, तो एक बार वापस से रिट्रेसमेंट की उम्मीद बनेगी, जो कि एक क्लीन अपमूव के बाद एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, हाई लो क्रिएशन, एंड फिर अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से, तो आज सिर्फ एक ही हाई इम्पैक्टेड डेटा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मिस्टर लगाडी की स्पीच है, जो देखेंगे किस तरीके का यहाँ पे उनका स्पीच होता है यहाँ पे। और कोई यहाँ पे खास कोई डेटा नहीं है। तो डॉलर इंडेक्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग, दो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर। अगर आप यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे तो प्राइस जो है यहाँ पे एक सपोर्ट के पास एक रिवर्सल बार फॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। ये स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन है, उससे पहले भी एक रिवर्सल बार था। तो अगर कोई भी कंडीशन में प्राइस फ्राइडे के सेशन के ऊपर एक फॉलोअप क्लोजिंग देता है, जो कि 1550 का लेवल है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। एंड कोई भी कंडीशन में अगर प्राइस 1650 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे डबल बॉटम कंफर्म होगा। एंड यहाँ से फिर काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ से देखने मिल सकता है यूरो यूएसडी में। अब मे को ब्रेक पॉइंट पे खड़ा है यूरो यूएसडी। अगर प्राइस फ्राइडे के सेशन के लो को ब्रेक करता है तो 1450 1400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड अगर 1650 के ऊपर निकलता है, जो कि ये नेकलाइन है, इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने मिल सकता है, जो कि यूरो यूएसडी में एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने बना सकता है आने वाले टाइम में। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड एक बार अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं तो मे को ब्रेक पॉइंट पे है। अगर हम H4 पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि हमको यहाँ पे एक बुलिश क्लासिक डाइवर्जेंस देखने मिल जाए। आप देखेंगे यहाँ पे H4 में क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस किसी भी कंडीशन में 1560 के ऊपर, 50 के ऊपर H4 पे क्लोज करता है तो 1650 तक की 1600 एंड 1650 तक की जर्नी देखने मिल सकती है। एंड 1650 के ऊपर बहुत बड़ा ट्रेंड यूरो यूएसडी प्ले कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है, बट कब, जब 50 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर प्राइस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे 1450 1400 तक की यहाँ पे उम्मीद बन सकती है। तो रेफरेंस लेवल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बात करते हैं WTI में। WTI में आप देखेंगे किस तरीके का माहौल है। प्राइस ने यहाँ पे 58 के नीचे क्लोज किया था फ्राइडे के सेशन में, 58 के पास ऑलमोस्ट क्लोज दिया है। अगर प्राइस इसके नीचे निकल जाता है तो अब यहाँ पे 56 एंड 56 के नीचे 54 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आप देखेंगे प्राइस जो है यहाँ पे एक स्लो एंड स्टेडी करेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ने ये पूरे अपमूव को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर दिया है। तो अगर प्राइस लो को नीचे, फ्राइडे के लो के नीचे निकलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे 54 तक की ये मूव कंटिन्यू कर सकता है। 54 तक ये मूव कंटिन्यू कर सकता है। 56 पे नहीं रुकेगा, ये सीधा 54 के आसपास आके ये रुक सकता है। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। एंड किसी भी कंडीशन में प्राइस अगर यहाँ पे 59 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो उम्मीद बनेगी कि आने वाले सेशन में थोड़ा बहुत 60 के आसपास मूव देखने मिल सकता है। अब जो ऑयल है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर में दिख रहा है।
आप देखेंगे हर बाउंस पे यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रहा है, हर बाउंस पे यहाँ पे सेलिंग नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स जो है भाई यहाँ पे ग्रिप बनाए बैठे हैं, एक भी प्रीवियस स्विंग के ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोज नहीं देने दिया है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड में सेलर्स अभी अपना कंट्रोल बनाए बैठे हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड को लेकर। गोल्ड में आज जो है थोड़ा वीकनेस स्पॉट होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आज का जो ओपनिंग है वो फ्लैटिश ओपनिंग है एंड फ्लैटिश ओपनिंग के बाद आप देखेंगे लगातार एक बिग वाली नजर आ रही है, सेलिंग नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में 4100 के नीचे जब तक ये बना हुआ है तब तक यहाँ पे सेलर्स का यहाँ पे कंट्रोल देखने मिल सकता है, प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर किसी भी कंडीशन में प्राइस 4000 के नीचे निकलता है, जो कि फ्राइडे के सेशन का लो रहेगा, उसके नीचे निकलता है 4000 के नीचे, तो यहाँ पे 3950 एंड 3950 के नीचे आपको बहुत अच्छा बेरिश ट्रेंड गोल्ड में देखने मिल सकता है। अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करेंगे तो जो गोल्ड है एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो प्राइस 4000 का लेवल ब्रेक करता है, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे कि आपको एक बेरिश ट्रेंड गोल्ड में देखने मिल सकता है, जो कि बन सकता है 3850 3800 तक या फिर इवन 3750 का लेवल भी दिखा सकता है। तो गोल्ड में जिस तरीके का अभी आप देखेंगे फेडरल रिजर्व का स्टेटमेंट जिस तरीके का आया था, 36% चांस है रेट कट्स के, मतलब बहुत ही कम चांस है। तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड को एक प्रेशर, गोल्ड पे एक प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो बॉन्ड यील्ड्स है ये स्थिर बने हुए हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड पे दबाव जो है आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। अगर कोई भी कंडीशन में प्राइस 4150 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से उम्मीद बनेगी कि आपको 4250 का लेवल देखने मिल सकता है एंड 4250 के ऊपर आपको ऑल टाइम हाई जो कि 4500 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे उस लेवल के ऊपर। तो जब तक 4100 के नीचे है मंदी के चांसेस बहुत ज्यादा है, 4150 के ऊपर तेजी के चांसेस बने रहेंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन ने काफी अलग माहौल दिखाया है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक शॉर्ट प्ले किया था, शॉर्ट गया भी सही बट टारगेट नहीं मिला है, यहाँ पे टारगेट हमको यहाँ पे नहीं देखने मिला है, बट काफी अच्छा पॉइंट हमारे फेवर में गया। हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एग्जिट लिया है। अब अगर हम नजर डालते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे तो आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस ने क्या किया है। ये आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम कनेक्ट करते हैं, प्राइस एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन के आसपास नजर आ रहा है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया है, बट कोई भी डरने वाली बात नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर फॉलोअप क्लोजिंग मिलता है उसके नीचे, तब जाके यहाँ पे एक बेरिश सेंटिमेंट खड़ा होगा, जो कि फिर आने वाले सेशन में बिटकॉइन को काफी नीचे के लेवल्स की तरफ लेके जा सकता है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो प्राइस 61.8 का लेवल भी टेस्ट कर सकता है अगर एक फॉलोअप क्लोजिंग देखने मिल गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे लगातार 1 2 3 4 हफ्तों से लगातार सेलिंग देखने मिल रहा है। आज तक का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, लगातार बिटकॉइन में 4-5 हफ्ते तक सेलिंग नहीं आया। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है, बहुत कम बार आया है। अगर प्राइस 4-5 हफ्तों से गिर रहा है तो एक बाउंस की उम्मीद बनेगी एंड अगर प्राइस सपोर्ट के पास है तो डेफिनेटली चांसेस बनेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो 80,000 के आसपास का लेवल है, 80,000 से 78 के हजार के आसपास का लेवल है। तो प्राइस यहाँ अब टेस्ट कर सकता है, लिक्विडिटी यहाँ पे लेने आ सकता है। तो अगर आप बात करेंगे, ये था वीकली एनालिसिस। अब डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। जब तक प्राइस यहाँ पे 95,000 के ऊपर 94,000 के ऊपर नहीं निकलता है, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि आपको एक बुलिश ट्रेड देखने मिले। ये छोटा मोटा बाउंस देखने मिल सकता है, बट जो क्लीन एक बुलिश ट्रेड चाहिए वो 94-95,000 के ऊपर देखने मिल सकता है। जब तक इसके नीचे है मंदी के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहेंगे। आप सेल ऑन राइज यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं जब तक 94-95,000 के नीचे ये बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहे हैं। आपको बुलिश प्ले करना है तो 95,000 के ऊपर देखा जा सकता है, तब तक यहाँ पे बेरिश प्ले करने के चांसेस बने रहेंगे। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।